बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.3 के उदाहरण संख्या 17 तक के उदाहरणों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.3 के उदाहरण संख्या 18 से लेकर के उदाहरण संख्या 21 तक के उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। और बच्चों ये उदाहरण इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ये हमें दिया है कि ए वेक्टर मात्रक सदिश है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है। और ये दे रखा है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 हो तो हमें एक्स वेक्टर का परिमाण का मान निकालना है। तो बच्चों हमें एक्स वेक्टर के परिमाण का मान निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें दे रखा है, एक चीज़ और दे रखी है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8, ये हमें दिया हुआ है। और बच्चों अदिश गुणन में हम जानते हैं, अदिश गुणनफल में हम पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के बराबर होता है। तो पहले तो यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसलिए एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर फिर ए के साथ में करते हैं, तो देखिएगा प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ए का एक्स के साथ करते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, अब इसके साथ में करते हैं माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 8। अब देखो बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं जब अदिश गुणनफल पढ़ा था तब हम पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो इसको लिख देंगे एक्स वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों ये क्रम विनिमय किसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, इसलिए इसको भी लिख देंगे माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यहाँ पे इसकी सहायता से इसको भी लिख देंगे ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो ये दोनों तो सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, अर्थात एक्स वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 8। और हमें दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 1, और ये मान यहां पे रख देते हैं। इसलिए देखिएगा, इसलिए एक्स वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू 8। इसको हल करते हैं, इसलिए एक्स वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर -1 इक्वल टू 8, तो एक्स वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 8 + 1। तो बच्चों देखिएगा यहाँ से एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, इसलिए एक्स वेक्टर का परिमाण इक्वल टू +-3। तो हमें यहाँ प्लस की वैल्यू लेनी है, इसलिए एक्स वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो सदिश दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और सदैव कॉची-श्वार्ट्ज जो असमीका है उसके हमें इसको सिद्ध करना है। देखिएगा तो हमें दे रखा है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और वो सदैव क्या है ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, कॉची-श्वार्ट्ज प्रमेय को सिद्ध करता है। तो देखिए ये दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ये हमें सिद्ध करना है। दो वेक्टर में दिए हुए हैं और इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले तो हम जानते हैं
कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के बराबर होता है, और ये होता है अदिश गुणनफल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसका इस समीकरण का दोनों तरफ से मोड लेने पर, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण इधर भी हमने मोड ले लिया, और यहाँ पे भी अपन मोड ले लेते हैं। ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, ये मोड ले लिया। अब बच्चों ये तो ऑलरेडी मोड में है, तो इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहाँ पे ले लिया हमने कोस थीटा का मोड। और बच्चों यहाँ से हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कोस थीटा का, कि कोस थीटा का मोड लेने पे इसका मान, कोस थीटा का मोड लेने पे ये मान देता है 1 के बराबर और उससे छोटा होता है। इसलिए यहाँ से रखते हैं, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ रखते थे, इसके आगे रख देते हैं, पहले यहाँ रख देते हैं, इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, और ये 1 से छोटा और बराबर होता है। इसलिए इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण 1 से बराबर छोटा होता है यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, और यही हमें सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। क्योंकि कोस थीटा का जो मोड है वो क्या देता है, 1 से बराबर और से छोटा मान देता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो गई, उसके 1 के बराबर और छोटी होगी। ठीक है बच्चों, और यही हमें सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों उदाहरण संख्या 20। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, और ये त्रिभुज योग नियम से हम पढ़ चुके हैं कि ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। तो देखिएगा, हल करते हैं इसको। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण इक्वल लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर होता है। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, इसकी सहायता से अपन लिख सकते हैं। तो बच्चों या अपन इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण, दोनों का योग का परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बी के साथ में करते हैं मल्टीप्लाई, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी को ए से करते हैं, बी को बी से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका फिर उपयोग ले लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अपन ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर के बराबर लिखते थे, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे अपन क्रम विनिमय गुणधर्म से इसको भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बच्चों बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको भी अपन लिख देंगे बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 2
2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ समझिए, यदि हमारे पास में ये संख्या है x और इसका मोड लिया तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और इसके बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं हमने x कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर से लेते हैं, हमने लिया -x -1, तो इसका मोड लिया हमने -1 का मोड लिया तो वो वैल्यू देगा 1, इसलिए अपन लिख सकते हैं वो उसके बड़ा और बराबर हो सकता है। यदि 1 लिया होता तो यहाँ पे इसके बराबर ये 1 देता तो ये 1 के बराबर ही देता। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पे लगा लेते हैं अपन। इसलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे मोड ले लेते हैं अपन, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि x का जो मान है मोड के छोटा और बराबर हो सकता है, ये हम जानते हैं। तो इसकी सहायता से, और x है कोई भी रियल नंबर, तो इसकी सहायता से हमने ये यूज किया है। तो देखिएगा अभी, इसलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। और बच्चों अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का परिमाण, लेस देन a वेक्टर का परिमाण और b वेक्टर का परिमाण, ये हमने अभी सिद्ध किया है। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो बच्चों, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का परिमाण और b वेक्टर का परिमाण। तो इसकी सहायता से, इसलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखेंगे अलग अलग लिख देंगे, a वेक्टर का परिमाण इसकी सहायता से और b वेक्टर का परिमाण और प्लस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। अब देखिएगा, इसलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर का योग का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात इसको इसकी सहायता से अपन लिख सकते हैं मोड एक a प्लस मोड b का स्क्वायर। इसकी सहायता से अपन लिख सकते हैं इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और इनको करेंगे 2ab, इस फॉर्मूले की सहायता से। देखिएगा, इसलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर का योग का परिमाण का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का परिमाण प्लस b वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल से। इसलिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का परिमाण प्लस b वेक्टर का परिमाण, और यही हमें सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर लिया बच्चों। और बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं त्रिभुज के उस नियम से, ए सी वेक्टर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, या अपन लिखें कि ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अगर ये बराबर है तो अपन कह देंगे कि ए बी सी तीनों संरेख भी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
21। देखिएगा, दर्शाइए कि बिंदु ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, ऐसे बी वेक्टर और ऐसे ही सी वेक्टर, अर्थात ओ ए स्थिति सदिश, ओ बी स्थिति सदिश और ओ सी स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है। देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स ये मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु पे कोई बिंदु है, ये है मान लिया हमने ए, और इसका स्थिति सदिश ओ ए स्थिति सदिश। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है बी, उसका स्थिति सदिश ओ बी स्थिति सदिश, और ऐसे ही कोई बिंदु है यहाँ पे मान लेते हैं सी, और उसका ये स्थिति सदिश ओ सी स्थिति सदिश। ये हम मान लेते हैं कोई ऐसे है। अब ये सिद्ध करना है कि ए बी सी संरेख है। ये तो हमने इसे बनाया, ए बी सी क्या है, संरेख है, अर्थात एक रेखा में ही है। तो देखिएगा बच्चों, तो पहले तो अपन ओ बी स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। ये हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, अर्थात ओ ए स्थिति सदिश, ओ ए स्थिति सदिश वो हमें दिया हुआ है यहाँ से -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ऐसे ही ओ बी स्थिति सदिश वो हमें दिया हुआ है ये वाला आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और ऐसे ही बच्चों ओ सी स्थिति सदिश वो हमारे पास दिया हुआ है 7 आई कैप माइनस के कैप। तो पहले तो हमें ए बी स्थिति सदिश निकालना है। यदि हम इसको सिद्ध करते हैं कि ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ये बराबर आता है, तो हम कह देंगे कि वो संरेख है, जिसके लिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हल किया है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, ऐसे बी सी वेक्टर निकालना है, ऐसे ही ए सी वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं ए बी वेक्टर। तो देखिएगा, ए बी स्थिति सदिश, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, अर्थात ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी का स्थिति सदिश अपन यहाँ से ले लेते हैं। ये दिया हुआ है अपने पास में बी का स्थिति आई प्लस 2j प्लस 3k। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए का स्थिति सदिश ले लेते हैं यहाँ से। ए का स्थिति सदिश यहाँ से देखिए -2i प्लस 3j -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसको हम हल करते हैं, ए बी वेक्टर मिलेगा हमें, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप, यहाँ प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस j कैप, यहाँ प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए -2k कैप। ये हमारे पास में ए बी स्थिति सदिश प्राप्त हो गया। ऐसे अपन निकालते हैं बी सी स्थिति सदिश इक्वल टू बी सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। और ये क्वेश्चन में मैं दे रखा है ए का स्थिति सदिश और बी का स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है। तो सी का स्थिति सदिश यहाँ से लेते हैं 7i माइनस के इज इक्वल टू 7i कैप माइनस के कैप माइनस बी का स्थिति सदिश यहाँ से ले लेते हैं बच्चों i प्लस 2j प्लस 3k, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और इसको सोल्व करेंगे तो हमें बी सी सदिश मिल जाएगा, अर्थात बी सी वेक्टर इक्वल टू 7i माइनस आई तो 6i कैप। यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे है तो -2j कैप माइनस, और ये माइनस तो -4 देखिए बच्चों k कैप। ऐसे ही हमें निकालना है ए सी स्थिति सदिश, ए सी वेक्टर अर्थात c का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। और c का स्थिति सदिश हमें यहां से मिल जाएगा बच्चों, c का 7i माइनस के, तो यहां से लिख देते हैं इज इक्वल टू 7i कैप माइनस के कैप
माइनस ए का स्थिति सदिश यहाँ से लिख देंगे, -2i 3j प्लस 5k, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसलिए AC वेक्टर इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 9i कैप, j यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा -3j कैप, -k और यहाँ से -6k कैप। अब बच्चों हमें निकालना है AC वेक्टर का परिमाण इक्वल टू BC या AB वेक्टर का परिमाण प्लस BC वेक्टर का परिमाण, और ये अगर बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि क्या वो संरेख हैं। और इसके लिए हमें पहले AC वेक्टर का परिमाण निकालना है, इसलिए AC वेक्टर का परिमाण इक्वल टू यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का अंडर रूट लगाया यहाँ पे, अर्थात 81 प्लस यहाँ पे देखिएगा 9 प्लस 36। तो बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं तो AC वेक्टर का परिमाण इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में 90 प्लस 36, और 90 प्लस 36 को अपन योग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 126 का अंडर रूट। ऐसे ही देखो बच्चों अपन निकालते हैं अभी BC वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए BC वेक्टर का परिमाण, BC वेक्टर का परिमाण इक्वल टू यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का अंडर रूट लगा लेते हैं, अर्थात 36 प्लस 4 प्लस 16 का अंडर रूट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास में 36 प्लस 20 और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में 56 का अंडर रूट प्राप्त हो गया। ऐसे अपन AB वेक्टर का परिमाण भी निकाल लेते हैं, AB वेक्टर का परिमाण, और AB वेक्टर का परिमाण के लिए देखिएगा यहाँ से निकालते हैं AB वेक्टर का परिमाण, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, ये अंडर रूट ले लिया। इसलिए 9 प्लस 1 प्लस 4 तो अर्थात रूट 14 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा अब हमें सिद्ध करना है कि AC वेक्टर का परिमाण इक्वल टू AB वेक्टर का परिमाण प्लस BC वेक्टर का परिमाण, ये अगर बराबर आ जाए तो अपन बोल देंगे कि ये संरेख है। और AC वेक्टर का परिमाण तो अपन यहाँ से निकाल चुके हैं बच्चों, देखिएगा AC वेक्टर का परिमाण यहाँ से हमने निकाल चुके हैं 126, तो यहाँ लिखेंगे 126 का अंडर रूट इक्वल टू यहाँ पे देखिए AB वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 14 प्लस BC वेक्टर का परिमाण यहाँ से हमें मिला है रूट 56, और इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे रूट 14 ही रहने देंगे। और बच्चों इसको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 14, 14 चौको 56। तो बच्चों यहाँ 9 का लिया तो ये तो हो जाएगा 3 रूट 14 इक्वल टू रूट 14, और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 14। देखिएगा तो 3 रूट 14 इक्वल टू यहाँ पे हमने रूट 14 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 अर्थात 3 रूट 14 प्राप्त हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि AC वेक्टर का परिमाण इक्वल टू AB वेक्टर का परिमाण प्लस BC वेक्टर का परिमाण ये बराबर है, और ये बराबर है तो हम बोलेंगे कि ABC संरेख है। ABC क्या है? संरेख है। और बच्चों इसको हम चाहें तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं कि AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये सदिश का योग त्रिभुज नियम है। अर्थात हम जानते हैं कि ये AB वेक्टर है AB, और ये मान लेते हैं B और C वेक्टर है, और ये AC वेक्टर है। और यदि ये इधर होगा तो अपन इसकी सहायता से यहाँ पे लिखेंगे इसको AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू,
यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करते ही अपन क्या लिख देंगे इसको, माइनस सी ए वेक्टर। और बच्चों देखिएगा, इसलिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में भी यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वापस उसी बिंदु पे आ जाएगा। अर्थात ये कह देंगे कि क्या है, संरेख है, संरेख है। ऐसे भी हम इसको ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया यहाँ से। ए बी वेक्टर देखिए बच्चों, ये हमने निकाल लिया ए बी वेक्टर। तो अब 3i माइनस जे प्लस 2k यहाँ लिख देते हैं अपन, 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k, ये हमने ए बी वेक्टर लिख दिया। प्लस ऐसे ही बी सी वेक्टर लिख देते हैं। तो बच्चों बी सी वेक्टर यहाँ से देखिएगा, ये बी सी वेक्टर 6i माइनस 2j माइनस 4k, वो यहाँ लिख देते हैं 6i माइनस 4j माइनस 2k, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये हमने लिख दिया बी सी वेक्टर। प्लस अब देखिएगा बच्चों, प्लस सी ए वेक्टर लिखा है, और हमने तो निकाला है ए सी वेक्टर निकाला है, और ये है यहाँ पे सी ए वेक्टर, अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई किया। जहाँ हमने सी ए वेक्टर निकाला, अगर उसको माइनस से करके वहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हमने निकाला है ए सी वेक्टर, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले और उसके बाद में वहाँ पे जोड़ देते हैं, तो वो प्राप्त हो जाएगा ए सी ए वेक्टर। और यहाँ पे है ए सी वेक्टर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लगा देते हैं अपन प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस करके इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे प्लस तो है, पर यहाँ क्या लिख रहे हैं, ए सी वेक्टर प्राप्त कर रखा है हमने, यहाँ पे ए सी वेक्टर प्राप्त कर रखा है। तो हमें क्या चाहिए, सी ए वेक्टर करना है, इसलिए इसको माइनस लगा के यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो सी ए वेक्टर यहाँ माइनस 9i कैप, देखिए माइनस 3j माइनस 6k कैप। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9i कैप माइनस माइनस, तो ये माइनस 3j कैप, यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये माइनस 6k कैप, और यहाँ पे माइनस 9i कैप, और यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। अर्थात अपन इसको लिखते हैं 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। इसको माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, इसका मान 0 के बराबर आ गया। अर्थात यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, संरेख है। तो कैसे भी अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको स्वयं करिएगा कि कैसे अपन इसको संरेख बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.3 के उदाहरण संख्या 18 से लेकर के उदाहरण संख्या 21 तक के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।